जिस तरह से भारत अपनी रफ्तार को बढ़ाने में लगा है, उसी को ध्यान में रखते हुए अब भारत अपने सड़क के नेटवर्क को लेकर भी गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले 2 से 3 वर्षों में ही 7 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर निवेश किया जाएगा, ताकि रोड नेटवर्क को और मजबूत किया जा सके। और वहीं नितिन गडकरी जी ने निवेशकों से आगे आने और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में साहसपूर्वक निवेश करने का आग्रह किया, जो राजमार्गों, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों, वे साइड सुविधाओं, रोपवे, हाउसिंग, वेयर हाउसिंग जोन और जो कि अन्य कई एसेट्स क्लास में फैले निवेश के विविध अवसरों की पेशकश करता है। और नितिन गडकरी जी ने आगे ये भी कहा है कि जिस तरह पूर्व में भूमि अधिग्रहण मुद्दों के कारण कई परियोजना बीच में ही रुक जाती थी, लेकिन हमने ये तय किया है कि 90% अधिग्रहण पूरा होने और पर्यावरण स्वीकृति के बाद ही परियोजना आवंटित की जाएगी। और देखा जाए तो ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। वहीं जो निवेशक पहले निवेश करने से पहले 10 बार सोचता था, अब वो नितिन गडकरी जी की इस नई सोच के साथ वो भी निवेश करने के लिए आगे आएंगे, जो जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के ग्रोथ के लिए काफी अच्छे संकेत है। वहीं नितिन गडकरी जी ने भारतमाला कार्यक्रम के तहत आने वाली परियोजना के कई लाभों के बारे में भी बताया है। आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि भारतमाला परियोजना को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना यानी कि NHDP के बाद भारत में दूसरी सबसे बड़ी राजमार्ग निर्माण परियोजना के रूप में देखा गया है। यहाँ हम आपको बता दें कि भारतमाला परियोजना के तहत सड़क के माध्यम से मुंबई से दिल्ली की यात्रा का समय 1 वर्ष के अंदर ही 48 घंटे से घटकर 12 घंटे हो जाएगा। इसमें रोड प्रोजेक्ट्स और मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, निर्यात में भी वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद मिलेगी। एक तरह से देखा जाए तो हर चीज की कॉस्ट अपने आप में कम होती हुई दिखाई देगी, जिसका सीधा फायदा आम आदमी को होता हुआ दिखाई देगा। वैसे इससे पहले नितिन गडकरी जी ने अपने एक बयान में बताया था कि भारत अब किसी भी सड़क परियोजना में चीन को शामिल नहीं करेगा। PTI से बात करते हुए नितिन गडकरी जी ने बताया था कि चीनी कंपनियां अब हाईवे और अन्य सड़क परिवहन परियोजनाओं में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। यदि भारत अपनी इस सोच के साथ आगे बढ़ता है और चीन को अपने किसी भी प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होने देता है, तो ये भारत की आत्मनिर्भरता की कोशिश को तगड़ा बूस्ट देगा, जो जाहिर सी बात है चीन को कभी हजम नहीं होगा।